आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैटरिंग बाय ए रिजिड स्पेयर या हार्ड स्पेयर। अब हम आ जाते हैं स्कैटरिंग बाय ए रिजिड स्पेयर या इसे हार्ड स्पेयर भी कहा जाता है। ए परफेक्टली रिजिड स्पेयर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पोटेंशियल। हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल इज़ इन्फानाइट फॉर आर लेस देन ए या ज़ीरो फॉर आर इज़ ग्रेटर देन ए। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ आगे देखते हैं हम, सिंस द रीज़न आर इज़ लेस देन ए इज़ इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट द वेव फंक्शन वेनिसेस एट आर इक्वल टू ए। तो आर इज़ लेस देन ए मतलब इन्फानाइट पोटेंशियल के लिए वैल्यू ज़ीरो होता है। तो फिर हम आर ग्रेटर देन ए का केस लेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं, लेट अस कंसिडर द केस वेयर आर इज़ ग्रेटर देन ए। वी नो दैट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज़, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपान एच लाइन स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ आर साई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर ये हो जाएगा यहाँ से फॉर आर इज़ ग्रेटर देन ए वी ऑफ आर बराबर 0 एबव इक्वेशन बिकम्स। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है हमारा डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपान एच लाइन स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद इसको आगे करने पर डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ के स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2m अपान एच लाइन स्क्वायर, और तब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। द रेडियल पार्ट ऑफ इक्वेशन 3 इज, इसके लिए अब हम रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे जो इस प्रकार है, d2r अपान डी आर स्क्वायर प्लस 2/r डी आर अपान डी आर प्लस के स्क्वायर माइनस एल प्लस 1 अपान आर इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। जब अब हमने जैसे स्क्वायर विल पोटेंशियल में किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर इसमें यू आर पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यू आर इज इक्वल टू आर डॉट कैपिटल आर इंटू आर। फिर हम यहाँ से डी यू और डी यू अपान डी आर और डी टू यू अपान डी आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हम इस प्रकार से मिलेगा डी यू बाई डी आर इक्वल टू आर प्लस आर इंटू डी आर बाई डी आर, और यहाँ से हम लोग डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर का भी मान निकालेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू डी आर बाई डी आर प्लस आर इंटू डी टू आर बाई डी आर स्क्वायर। अब हम जो है सब्सिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, अब हम सब्सिट्यूट कर देते हैं इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 पे। तो ये मिल जाएगा 1/r डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर माइनस 2/r डी आर बाई डी आर प्लस 2/r डी आर बाई डी आर प्लस के स्क्वायर माइनस एल प्लस 1/r स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा यू आर इंटू आर, यू आर अपन आर इज इक्वल टू 0। जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन जो है वो क्या मिलेगा, डी टू यू अपान डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एल प्लस 1/r स्क्वायर इंटू यू आर इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अगर हम स्क्वायर स्कैटरिंग ले रहे हैं तो इसके लिए L इज इक्वल टू 0 हो जाएगा द इक्वेशन नंबर 5। तो यह इक्वेशन बन जाएगा इस प्रकार से डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू आर इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। द सॉल्यूशन विच वैनिसेस एट आर इज इक्वल टू ए इज, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है विच वैनिसेस एट आर इज इक्वल टू ए, मतलब जो सॉल्यूशन है वो आर बराबर ए पर वैनिस हो जाना चाहिए, क्योंकि ए पे हमारी डिसकंटिन्यूटी बन रही है। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या हो जाएगी, आर बराबर 0 पे, तो इसका आर बराबर ए पर वैनिश होने के लिए जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा
u इज इक्वल टू ए साइन के आर माइनस ए, इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 7. इन जनरल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 ऑफ द फॉर्म, यहाँ हमें जो जनरल सॉल्यूशन मिलता है इक्वेशन नंबर 5 का वो है यू एल बराबर के आर ए एल जे एल ब्रैकेट में के आर प्लस बी एल एन एल के आर. तो वेयर जे एल इज बेसल्स फंक्शन, यहाँ जिसमें जे एल जो है वो बेसल फंक्शन है और ईटा एल मतलब एन एल जो है वो स्पेरिकल न्यूमन फंक्शन है और बी एल कॉन्स्टेंट है यहाँ पे. तो इसमें हमने के आर तो पहले से था, इसमें हमने ए एल कॉमन निकाला जो इस प्रकार हो जाएगा इक्वेशन यू एल बराबर के आर ए एल जे एल के आर प्लस बी एल ब्रैकेट में ये इक्वेशन हो जाएगा और इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 8. सिंस यू वेनिसिस एट आर इज इक्वल टू 0 देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन 8. अब हम चलते हैं, अब हमें पता है कि u की बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है. बाउंड्री कंडीशंस क्या कहती है, u की वैल्यू में u की वैल्यू अगर वैनिश करते हैं तो इक्वेशन नंबर 8 हमारी क्या बन जाएगी कि r बराबर a पर ये वैल्यू जो है वो शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई, जे एल बराबर के जे एल इंटू के आर प्लस बी एल अपान ए एल एन एल के आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर टेंस टू ए, इक्वेशन हो जाएगा हमारा. और यहाँ से तो इसमें हमारी बी एल अपान ए एल की वैल्यू जो है वो आ गई ये इक्वेशन नंबर 9 पे. इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 9. यहाँ आर की जगह पे हमने ए पुट कर दिया है. अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 9. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 8, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 8 में पुट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा. इसको हम लोगों ने ले लिया है इक्वेशन नंबर 10. हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो है ये इक्वेशन 10. अब जो है आगे देखते हैं रो टेंस टू इन्फानाइट. ये जो स्टेप्स हैं हमें लर्न करने पड़ेंगे. स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेसल्स फंक्शन का और स्पेरिकल न्यूमन फंक्शन का. तो यहाँ से होता है हमारा ये स्टेप्स हैं हमें लर्न करने पड़ेंगे. तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेसल्स फंक्शन का और यहाँ पर स्पेरिकल न्यूमन फंक्शन का. तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12 मिलता है. जे एल रो और ईटा एल रो का जो मान है वो मिलता है हमें साइन और कॉस्ट के रूप में. इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 11 और 12. तो ये दोनों हमारे पास आ गए जे एल और एन एल की वैल्यू. अब हम इसको पुट कर दिया जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 में वैल्यू थी उसमें हमने लिखा है. तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 डेल एल इज इक्वल टू माइनस जे एल के ए अपान एन एल के ए. इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 13. अब इक्वेशन नंबर 13 को हम इक्वेशन नंबर 10 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें जो मिलता है वो हो जाएगा हमारा ये यू एल इज इक्वल टू के आर ए एल अपान रो साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस जो है 10 डेल एल कॉस के आर माइनस एल पाई बाई 2. अब हम 10 को साइन और कॉस के रूप में चेंज करते हैं तो हमें मिलता है ये साइन और कॉस का जो इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगा. यहाँ हमने क्या किया है के आर और ए एल बाई रो कॉस डेल एल को कांस्टेंट सी एल मान लिया है. तो हमें ये इक्वेशन मिला यहाँ से. तो हमें ये इक्वेशन मिला है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यू एल की जो वैल्यू थी वो क्या आ गई यहाँ से, यू एल बराबर सी एल साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल एल. इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 14. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 0. एल अगर 0 है तब यू का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, यू 0 इज इक्वल टू सी 0 साइन के आर प्लस डेल एल डेल 0. इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 15. और अब हमने क्या करना है, u के लिए
सॉल्यूशन निकाला था इक्वेशन 7 में, तो अब हम इसको इक्वेशन 7 और इक्वेशन 15 में कंपेयर करते हैं। तो हमें क्या मिला है, डेल ज़ीरो बराबर माइनस के। अब के स्मॉल है, इसका मतलब डेल ज़ीरो भी स्मॉल है, तो डेल ज़ीरो टेन ज़ीरो और साइन ज़ीरो को इक्वल मान सकते हैं। तो अब हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 16। अब लो एनर्जी के केस में हम लोग लेते हैं, लो एनर्जी के केस में thus at low energies only few of the angular momenta contributes for sufficiently low energies only so effective coordinates and thus from equation 10 del L is equal to del 0 equal to minus के ए। तो अब हमारा जो है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या आया था ऑप्टिकल थ्योरम में, वो ले लेंगे। यहाँ सिग्मा टी इज इक्वल टू 4 पाई के स्क्वायर समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2l प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल एल, ये वैल्यू आई थी हमारी। इसमें हमने क्या किया, लो एनर्जी है तो उसके लिए एल की वैल्यू जो है वो 0 ले ली। तो डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 4 पाई बाई के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल ज़ीरो आ गया। सो डेल ज़ीरो का वैल्यू अब हम निकालते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, डेल टी इज इक्वल टू 4 पाई बाई के स्क्वायर और के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो डेल टी इज इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया। ये रहा हमारा डेल टी इज इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 18। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डेल टी फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग फ्रॉम इक्वेशन 18 सिग्मा और ए स्क्वायर द स्कैटरिंग इज स्पेरिकली सिमेट्रिक। The equation 18 shows that this is the 4 times the classical cross section presented by the sphere of radius 0। जब क्लासिकल रिजल्ट में हम निकालते हैं क्लासिकल रिजल्ट इस टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो हमारा आता है दैट इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। तो अब हमारा क्वांटम मैकेनिकली जो हमने निकाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा टी इज इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं फॉर के ए इसलिए ग्रेटर देन ए का वेरी ग्रेटर देन ए है। अब हम हाई एनर्जी के केस में एल की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो हमें जनरल केस लेना पड़ेगा। तो हमारा जो जनरल केस था वो क्या हो जाएगा, हमारा 10 डेल एल इज इक्वल टू माइनस जे एल के ए अपान एन एल के एल। अब हमारे पर जे एल और एन एल की वैल्यू है, तो उसको रखने पर ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन के माइनस एल पाई बाई 2 कॉस के माइनस एल पाई बाई 2। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 19। इसको अब डेल एल इज इक्वल टू माइनस के प्लस एल पाई बाई 2, तो यहाँ साइन डेल एल बराबर साइन माइनस के प्लस एल पाई बाई 2। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर यहाँ से जो होगा साइन डेल एल बराबर साइन माइनस के प्लस जो है वो हो जाएगा एल पाई बाई 2। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 20। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 17, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है ये सिग्मा टी बराबर 4 पाई के स्क्वायर 4 पाई बाई के स्क्वायर समेसन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2l प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल एल। यहाँ हमारे पास साइन डेल एल का मान आ गया है, तो उस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करने पर यहाँ जो हो जाएगा हमारा सिग्मा टी बराबर 4 पाई बाई के स्क्वायर समेसन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2l प्लस 1 साइन स्क्वायर माइनस के प्लस एल पाई बाई 2। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है एक वैल्यू के लिए, तो सॉल्व करने पर हम पाते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 23, 24 मिलता है हमें। तो अब हम इक्वेशन नंबर 22, 23 और 24 से लेते हैं।
यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 22, 23 और 24 से लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिग्मा टी बराबर 4 पाई/k², ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 डैश डैश डैश। इस प्रकार हमारा एक एपी सीरीज़ बन जाता है। इस एपी सीरीज़ का रिजल्ट आता है हमारे पास में इक्वल टू KA+1/2 इंटू के ए। इसको हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब हमने केस लिया है k इज़ ग्रेटर देन 1, इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन k इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो k बहुत ज़्यादा ग्रेटर है 1 से, तो उस केस में जो है ये हो जाएगा हमारा, उस केस में हमारा ये हो जाएगा एक जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग उस केस में, तो ये k का स्क्वायर बन जाएगा। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करने पर जो हमें मिलता है वो हो जाता है सिग्मा टी इज़ इक्वल टू 4 पाई/k² इंटू KA² 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2 πa²। अब क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में हाई एनर्जी के लिए 2 πa² आया, यहाँ लो एनर्जी के लिए 4 टाइम्स आया और हाई एनर्जी के लिए 2 टाइम्स आया। तो ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं एक नए टॉपिक में। थैंक यू।